नमस्कार साथियों, कैसे हैं बच्चे? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। और आज का सेशन बेहतरीन होने वाला। जैसे डे बाय डे हम कुछ न कुछ आपको सिखाते जाते हैं, वैसे इसके सेशन में भी आपको कुछ न कुछ बेहतरीन सिखाने वाला हूं। तो भैया जितनी जल्दी हो सके सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे हैं, जितने लड्डू जैसे मीठे भैया बच्चे हैं भैया, सारे के सारे आ जाइए। इस सेशन को स्टार्ट किया जाए बेहतरीन तरीके से। बेटा देखो, यदि आप कहते हो सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रात जो भी देखा था रिकॉर्डिंग देख ली जाएगी, बाद में देख लेंगे। बेटा देखो, एक चीज होता है कि लाइव क्लास में आके जो वो देखा था इंटरेक्शन करना होता है, और टीचर देखा था आपके सारी चीजों को देखता है, फिर उसको इंटरेक्ट करता है, चीजें बताता है, वो चीजें नहीं आ पाती। ठीक है ना? तो भाई मेरा यही कहना है भाई, सिंपल सी बात है। तो बेटा जितने प्यारे बच्चे हैं, जितने भी लड्डू की तरह देखा, गोल मटोर रसगुल्ले की तरह मीठे, सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं भैया आ जाओ। तो फिर इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए। नहीं यदि समझ में आता है तो भैया मैं काहे लिया हूं भैया, इसी के लिए तो आपकी एग्जाम को दिन रात एक किया पड़ा है कि आपके लिए क्या बेहतरीन से बेहतरीन किया जा सके। ठीक है ना? तो भैया जितने भी देखा था क्या लड्डू गोपाल हैं भैया, हमारे लड्डू वाले जितने भी गोपाल गोलू मोलू, सारे के सारे देखा था क्या, आ जाइए। ठीक है ना? तो बेटा देखो, यहां से देखा था क्या, हमने क्वेश्चन देखा था लास्ट, हमने यहां से खत्म किया था। पर देखो भाई कुछ चीजें रह गई थी, क्योंकि भैया अगली क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तो हमें भैया इस पे यहाँ पे छोड़ना पड़ा। ठीक है ना? पर मैं सोचता हूँ अब चीजें बता दी जाए। ठीक है बेटा? तो भैया देखो भाई क्या क्या, किसी पत्ती पे यदि देखा था, किसी पत्ती पे स्टार परीक्षण करते समय पत्ती को अल्कोहल में उबालने का देखा था, क्या रीजन? तो देखो बेटा, अल्कोहल यदि बात की जाए तो देखा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मतलब कार्बनिक जो भी देखा था सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक या कार्बनिक जो भी विलायक है। तो देखो भैया एक चीज हमेशा याद रखना, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जो जैसी चीजें हैं वैसी चीजों में क्या होती हैं, जो भी डिजोल्व होती हैं घुलती हैं। ठीक है ना? अब अकार्बनिक पदार्थ को तुम ऑर्गेनिक जो भी देखा तो सॉल्यूशन या विलियन में घोलोगे तो घुलेगा क्या भैया? नहीं घुलेगा। अब तेल है जैसे भैया जो कर सकते हैं जिनका नेचर ऑयली है, हैं? उसको देखे एक्वस या देखा जली विलियन में मतलब कभी मिलाओ, मिलेगा क्या? ध्यान से समझना। पानी को देखा तो पानी में यदि तेल मिलाओ, चाहे तेल में पानी, कभी मिलेगा? पर तेल जैसी चीजें देखा तो तेल में घुल जाएंगे, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है ना? पानी जैसी चीजें पानी में घुलेंगे भैया। ठीक है ना? तो ये है। तो भैया यहां पे यदि बात की जाए तो क्या होता है कि जो आपका क्लोरोफिल है बेटा, ठीक है ना, इसको देखा तो घुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी एथिल अल्कोहल का यूज करना पड़ता है। किसका? यदि बात की जाए एक खास तरह के अल्कोहल, रुक जाइए थोड़ा सा, एक खास तरह का अल्कोहल जिसका नाम है C2H5OH, जिसे बोलते बेटा एथिल अल्कोहल। ठीक है? और इस अल्कोहल में यदि बात की जाए तो ऑर्गेनिक जितनी भी चीजें हैं आसानी से घुल जाती है। आपने देखा होगा होम्योपैथिक जितनी मेडिसिन है उनमें भी देखो तो क्या होता है, लगभग कुछ मेडिसिन में लगभग 20%, किसी में 10%, किसी में 50% तक अल्कोहल में देखा था। जो भी मेडिसिन या दवाएं हैं जो ऑर्गेनिक रूप में है उनको डिजोल्व या घुलाया जाता है कि वो असर अच्छा दे सके। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले क्या करेंगे भैया, एक यदि मान लीजिए कर सकते बीकर लिया जाएगा। ठीक है ना? ये देखा था क्या कर दिया आपका, सिंपल सी बात है, बीकर लिया। ठीक है? और बीकर लेके क्या कर दिया जाएगा भैया, इसमें सिंपल सी बात है, जो भी गर्म देखा था क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल को भर दिया जाएगा। और एथिल अल्कोहल को भरने के बाद इसमें जो भी क्या की जाएगी, जो लीफ या पत्ती है बेटा, ठीक है ना, इसको घोल दिया जाएगा। अब इसको देखा था, इसमें घुलाते इसलिए कि भैया जो भी देखा पत्ती में क्या है आपका, आपका कह सकते हैं क्लोरोफिल, या कह सकते हैं जो पर्णहरिम है, क्लोरोफिल या कह सकते हैं जो पर्णहरिम है बेटा। ठीक है ना? पत्ती का जो हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल की वजह से होता है, पर्णहरिम की वजह से। तो भैया अल्कोहल में जब ये डाल देंगे तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब जो पत्ती है बेटा, ठीक है ना, अब ये जो पत्ती हो जाएगी, ये देखा था रंगहीन हो जाएगी। ठीक है ना? ये पत्ती कैसी होगी, रंगहीन हो गई। क्यों? अल्कोहल में घिलाने से क्या हो गया, अल्कोहल में जो भी देखा के साथ बॉयल करने से जो क्लोरोफिल था ये देखा था क्या, इस आपके कह सकते हैं अल्कोहल की जो भी सॉल्यूशन या विलियन में घुल गया बेटा। ठीक है ना? अब इस पे हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आयोडीन सॉल्यूशन। क्या? आयोडीन यदि बात की जाए तो जो भी विलियन, ठीक है ना, जब देखा था क्या इसकी कर सकते हैं जो भी पिपेट के द्वारा या किसी के द्वारा, जब देखा था एक दो ड्रॉप इसमें डालेंगे तो यहां पे देखा था क्या, जो स्टार्च या मंड होगा, सिंपल सी बात है, जो स्टार्च
या मंड होगा जो क्या करेगा, ये देखा था नीला आपके डार्क मतलब नीला भूरे रंग का जो भी देखा था टेस्ट दे देगा, जिससे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि पत्ती में भैया स्टार्च या मंड होता है। क्योंकि पौधों में यदि बात की जाए कि जो भोजन होता है स्टार्च या मंड के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है, संग्रह होता है। तो उम्मीद करता हूं भैया इसका जो भी देखा था क्या पता चल चुका होगा। ये क्या हो जाएगा 13 का आपका सी ऑप्शन सबसे बेहतरीन। ठीक है, आगे। क्योंकि जल्दबाजी में था तो मैंने कहा कि भैया रुक जाओ थोड़ा सा, इस समय भैया देखा था क्या कर दिया आज, अब इस क्लास में थोड़ा सा डिटेल बता दिया जाए। ठीक है ना, ये कि भैया देखो यार एक एक चीजें क्लियर करके चलो। अगला यदि बात की जाए पैंक्रियाटिक जूस मतलब अग्नाशय रस कंटेन मतलब देखा था क्या रखता है, कौन से एंजाइम। ठीक है ना, तो देखिए थोड़ा सा इसको। तो बेटा एक चीज बता दूं, देखो यहीं पे जान लो, पैंक्रियाटिक जूस या कह सकते हैं अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सबको डाइजेस्ट कर सकता है। इवन यदि बात की जाए तो पैंक्रियाटिक जूस में देखा डीएनए आरएनए को पचाने वाले एंजाइम भी होते हैं, डीएनए आरएनए मतलब कोई भी चीज देखा था क्या हमारे शरीर में जो है उसको डाइजेस्ट करने के पूरे देखा इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस में। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्टार बना के मैं लिख देता हूं, चीजें समझना। पैंक्रियाटिक जूस is called as complete डाइजेस्टिव जूस। ठीक है ना, हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा, ये बात की जाए अग्न्याशीय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब क्यों, मैं थोड़ा रिएक्शन लिख देता हूं। जैसे यदि बात की जाए यहीं पे प्रोटीन को देखो भाई क्या करने के लिए, पचाने के लिए। किसको? प्रोटीन को, जो भी कर सकते हैं क्या, डाइजेस्ट करने के लिए। यहां पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, और दूसरी जो एंजाइम है इसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों एंजाइम देखा प्रोटीन को किसमें तोड़ देंगे, तो अमाइनो एसिड या कह सकते हैं बेटा क्या, अमीनो अम्ल में। ठीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया मेरे गोलू मोलू बच्चों, बताइए प्रोटीन का डाइजेशन हो गया ना, चलो अच्छी बात है। अब भैया अगले पेज लेना पड़ेगा यार, इसी में घुचुर पुचुर करने से क्या फायदा। दूसरा यदि बात की जाए जो सब्सटेंस है फैट या कह सकते हैं वसा, इसको भी पचाने के लिए इसमें एंजाइम पाई जाती है, जिस एंजाइम को हम कह सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज, या इसे हम कह सकते हैं अग्न्याशीय लाइपेज। लेपेज हो गया भैया, लापेज हो गया, तो ये हो जाएगा अग्न्याशीय लाइपेज। और ये देखा तो वसा जो जिससे बना होता है उसी में टूटेगा, मतलब किसमें टूटेगा, ये टूटेगा आपका फैटी एसिड, मतलब कह सकते हैं वसी अम्ल। और दूसरा यदि बात की जाती है ग्लिसरॉल में टूट जाएगा, क्योंकि वसा जिससे बनी है भैया उसी में टूटेगी। यही डाइजेशन या पाचन है वसा का। इसके बाद यदि बात की जाए कार्बोहाइड्रेट में एक होता है स्टार्च या मंड, इसको भी देखो भाई डाइजेस्ट करने वाला पचाने वाला एंजाइम इसमें है अग्न्याशय रस में, जिसे कहते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज, या कह सकते हैं अग्न्याशीय एमाइलेज। और ये इसको तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा बेटा, तो याद रखना बेटा ये तोड़ देगा इसको माल्टोज में। ठीक है, तो देखो भाई स्टार्च या मंड की बात की जाए तो ये देखा था क्या, कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप है जिसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। और जब पॉलीसैकेराइड यदि बात की जाए, पॉलीसैकेराइड जब टूटेगा तो पहले डाइसैकेराइड में, मतलब पॉलीसैकेराइड से सिंपल या साधारण कार्बोहाइड्रेट का रूप है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड से सिंपल रूप है वो आपका देखा मोनोसैकेराइड।
ठीक है ना। तो स्टार्च या मंड यदि बात की जाए तो यहाँ पे टूटेगा माल्टोज में और आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में, ये देखा था जाके टूट जाएगा किसमें, आपके यदि बात की जाए ग्लूकोज में। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, तो ये ऐसी जो भी चीजें आपकी चलती है। ठीक है। और यदि बात की जाए यहीं पे, यदि बात की जाए डीएनए है, डीएनए को भी पचाने वाला भैया एंजाइम है, हल्के में मत लेना। ये देखा था किसमें तोड़ दे, ये एंजाइम कौन सा होगा, ये होगा डीएनएज होगा। ठीक है ना। और डीएनएज देखा था क्या तोड़ देगा, जिसमें डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, उसी में देखा न्यूक्लियोटाइड में आपका तोड़ देगा। फिर न्यूक्लियोटाइड टूटेगा तो न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल ऐसे। तो भैया अग्नाशय रस की यदि बात की जाए तो अग्नाशय रस सिंपल से बात की जाए तो क्या होता है, इसमें सारे चीजों को पचाने वाले या डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं भाई समझ चुके हो कि ये क्या पैंक्रियाटिक जो देखा था क्या जूस है, इसमें यदि बात की जाए तो कौन से एंजाइम होंगे, पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है वो देखा था क्या, पैंक्रियाटिक जूस जो है उसमें देखा था क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी को पचाने वाले एंजाइम मेरे बच्चे पाए जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। तो भैया मेरा यही पर्पज है कि भैया दो चीजें समझो पर इतनी बेहतरीन तरीके से समझो ना कि यार कसम बता रहा हूं उससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के आ जाए, पर भैया तुम देखा था क्या आंसर सही दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइल, मतलब बात की जाए कि भाई बाइल या पित्त रस के बारे में इनमें से क्या स्टेटमेंट सही हो सकता है। अब देखो भैया इसमें देखा था क्या बेहतरीन तरीके से तुम्हें बता देता हूं, पर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से आप जो भी क्या कीजिए देखिए बेटा। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बेटा आओ देखो, इस पेज पे तो कुछ होने से रहा, हम अगला पेज लेते हैं। अब बेटा यदि बात की जाए थोड़ा सा हमें डायग्राम की जरूरत होगी, क्योंकि पित्त रस से संबंधित डायग्राम बिना बनाए समझाए भैया तुम्हें समझ में थोड़ा सा कम आएगा। और बायो जैसे यदि बात की जाए सब्जेक्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है बेटा क्या कह सकते हैं, डायग्राम। क्योंकि देखो भाई जो चीजें दिमाग को विजुलाइज नहीं होंगी ना भाई, कल्पना नहीं कर सकते, वो चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। तो ये देखो भैया नेमिंग कर देता हूं, फिर से नेमिंग करके तुम्हें बता देता हूं। ये तुम्हारा देखा था क्या, लीवर या यकृत है। ठीक है। इसकी यदि बात की जाए तो ये बेटा क्या है, गॉल ब्लैडर, या इसे कह सकते हैं पित्त की थैली। ठीक है। अब देखो यदि बात की जाए कि कहां से, यदि बात की जाए बाइल या पित्त रस की, तो देखो बेटा यदि बात की जाए बाइल या कह सकते हैं जो पित्त है, ठीक है ना, बाइल जूस कह लो चाहे बाइल कह लो, जो पित्त रस है बेटा, ठीक है ना, ये बनेगा तो आपका किसमें, ये बनेगा आपके कह सकते हैं लीवर या यकृत में। पर जो बाइल जूस आपका देखा लीवर या यकृत में बनता है, इसमें देखा लिक्विड या पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो यहां से यदि बात की जाए तो जो बाइल जूस है, यहां से जो भी देखा था क्या कर सकते हैं, जो बाइल जूस है, पित्त रस, ये नीचे आके देखा था कहां होगा, ये इकट्ठा होगा। कहां इकट्ठा होगा भैया, तो देख सकते हो ये क्या कहां, जो भी देखा था पित्त की थैली या पित्ताशय में, ये जो भी बाइल जूस या पित्त रस आपका इकट्ठा आपका होगा। ठीक है ना। ठीक है। तो बेटा यदि बात की जाए तो जो भी कह सकते हैं बाइल जूस या पित्त रस का निर्माण ये कहां होगा, यही मैं लिख के बता देता हूं, सीधी सी बात है। पित्त रस का निर्माण, निर्माण यदि बात की जाए निर्माण या कह सकते हैं श्रावण, यकृत में होता है, या ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन और सेक्रेशन।
of bile juice take place in liver। ठीक है बेटा, मैंने हिंदी इंग्लिश आपको दोनों लिख दिया कि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। बट स्टोरेज ऑफ bile juice take place in gall bladder। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं लेकिन पित्त रस को एकत्र या संग्रह पित्ताशय या पित्त की थैली में किया जाता है। ठीक है ना बेटा। अब कई बच्चे मुझसे यह भी क्वेश्चन पूछते हैं, यह देखा था अक्सर कि सर ये बताइए कि यदि मान लीजिए बाइल जूस ये तो हो गया, चलो ठीक है, पित्त की थैली यदि मान लीजिए निकाल दिया जाए तो ये बताइए कुछ होगा क्या। बेटा यदि बात की जाए पित्त की थैली निकालने से, जो भी देखा था ये जो बाइल जूस है या पित्त रस है, ठीक है ना, ये क्या करता है, सिंपल सी बात है, आपके जो फैट या वसा है उसको सिंपल आपके देखा फैट ड्रॉपलेट्स या वसा की बूंदों में आपका तोड़ता है, जिससे आगे चल के फैट का डाइजेशन या वसा का पाचन अच्छे से हो जाता है। ठीक है ना, ये चीजें। तो देखो बेटे यदि मान लीजिए कर सकते हैं कि ये देखो लीवर का किसी भी चीज में पचाने में कोई भी रोल नहीं है, किसी भी चीज को डायरेक्ट डाइजेस्ट करने या पचाने में इसका लीवर या यकृत का कोई भी आपका रोल नहीं है। सिर्फ आपके यदि बात की जाए बाइल जूस का, यहाँ पे यदि बात की जाए रोल सिर्फ यही है कि देखा था ये वसा को छोटे छोटे वसा के मतलब फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा, जिससे आसानी से देखा था क्या फैट का जो भी आगे चल के डाइजेशन हो जाए। ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए आपने क्या कर दिया, गाल ब्लैडर या पित्त की थैली निकाल दिया, तो सिंपल सी बात है एक चीज यहाँ पे हो जाएगा, वो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है एक चीज यहाँ पे ये होगा, क्या हो सकता है कि बेटा जो भी देखा था क्या अब फैटी चीजें वो प्रॉपर नहीं पचेंगे, इसलिए फैट थोड़ा सा खाना, फैट वाली चीजें थोड़ा सा खाना कम कर दिए, बाकी जैसे खा रहे थे वैसे खाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ज्यादा यदि बात की जाए ये नहीं होगा कि अरे भैया गाल ब्लैडर निकाल दिया अब हम कैसे जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या होगा, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है भैया, गाल ब्लैडर निकालने से यही होगा। पित्त का भैया देखो लीवर यदि बाइल जूस या पित्त का निर्माण नहीं करता तब दिक्कत थी, पर जब लीवर आपका देखा था क्या कर रहा है, बाइल जूस या पित्त रस का निर्माण कर रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या करेंगे भैया, काम चल जाएगा, वसा का पाचन हो जाएगा आगे चल के, बस यही है। पर थोड़ा प्रिकॉशन लेते हुए थोड़ा सा हिसाब से कंट्रोल से खाइए, बाकी मस्त रहिए, जिंदा रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो बात की जाए कि पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, पित्त नली द्वारा देखा तो स्रावित होता है, यकृत में जमा होता है, भैया ये तो होता नहीं। पित्ताशय द्वारा स्रावित और यकृत में संग्रह, मतलब पित्ताशय से बाइल जूस या पित्त रस निकलता है। सेक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट, मतलब यह यदि बात की जा सकते हैं कि लीवर या यकृत द्वारा स्रावित होता है और बाइल डक्ट मतलब कर सकते हैं पित्त की नली में इकट्ठा होता है। पित्त की नली यदि बात की जाए तो ये आपका कर सकते हैं कौन सा, मैं भैया रिप्रेजेंट कर देता हूं। यदि बात की जाए तो ये देखो भाई दो आपके नलियां हैं, ये कौन सी हैं, बाइल डक्ट है, या इसे कह सकते हैं पित्त नली बोलते हैं। ठीक है ना, पित्त नली में इकट्ठा होता नहीं बेटा, पित्त नली में इकट्ठा नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये आगे जाएगा, कहां जाएगा आगे देखते हैं। सेक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन कह सकते हैं गाल ब्लैडर, मतलब ये देखा था क्या यकृत के द्वारा जो भी क्या होगा स्रावित होगा, मतलब निकलेगा और गाल ब्लैडर या पित्त की थैली में इकट्ठा होगा, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो मैंने डायग्राम और तमाम चीजों से आपको क्लियर कर दिया। आगे अगला है बेटा देखा आहार नाल में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम कहां होता है। ठीक है ना, तो मैं पहले भी डायग्राम बना के बता चुका हूं, जैसे भी अभी फिर बता दूंगा कि भैया देखिए प्रोटीन का डाइजेशन या पाचन एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में कहां हो सकता है, छोटी आंत, ओइसोफेगस, ग्रास नली, माउथ, स्टमक। तो भैया यहां पे यदि बात की जाए तो मैं थोड़ा डायग्राम के साथ, जैसे ये मान लीजिए जो भी देखा पर्सन है, ठीक है ना, जो भी पर्सन है इसका देखा तो ये बना दिया। अब यहां पे एक नली है,
जिसमें देखा था ये स्टमक या अमाशय हो गया, ठीक है ना। अब ये नली आगे बढ़ी, यहां पे यदि बात की जाए तो आपका लीवर, ये ऐसे, यहां पे पैंक्रियाज या अग्नाशय, फिर आगे बढ़ा, ठीक है ना। ये इसी में छोटी आंत, ये छोटी आंत। तो देखो ये चीजें हैं जैसे भी। अब देखो भाई ये कर सकते हैं, यदि मान लीजिए कर सकते हैं माउथ या मुख हो गया, ये आपके देखा तो ओइसोफेगस हो गया, या जिसे कहते हैं ग्रास नली। ये आपका देखा स्टमक या कह सकते हैं अमाशय, ठीक है ना। ये आपको पता ही है भैया, तिकोनिया जो स्ट्रक्चर है लीवर या कह सकते हैं ये यकृत हो गया। ये आपकी यदि बात की जाए पैंक्रियाज या कह सकते हैं अग्न्याशय हो गया। और यहां पे यदि बात की जाए तो इसको कहते हैं बड़ी आपकी कह सकते हैं आंत, और यहां पे देखा था क्या छोटी आंत, ठीक है। तो बताइए यदि बात की जाए कि जो भी प्रोटीन का डाइजेशन या पाचन इनमें से देखा था कहां से स्टार्ट होता है, देखा था क्या इनमें से यदि बात की जाए कहां पे देखा प्रोटीन का, देखा था क्या सर्वप्रथम यदि बात की जाए कहां पे डाइजेस्ट होता है, तो बेटा देखो माउथ में यदि बात की जाए तो माउथ में मैं लिख देता हूं, माउथ में यदि बात की जाए तो किसका डाइजेशन होगा, स्टार्च या कह सकते हैं मंड का जो भी डाइजेशन होगा माउथ में। ओइसोफेगस में देखा था क्या कहते कोई पाचक एंजाइम नहीं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम या कोई पाचक एंजाइम नहीं निकलता, ठीक है ना। इसका मतलब देखा इस नली में तो कोई भी डाइजेशन नहीं। अगला बच्चा देखा स्टमक यदि बात की जाए तो दो चीजों का डाइजेशन होता है, एक यदि बात की जाए तो किसका प्रोटीन का, और दूसरे की यदि बात की जाए तो किसका आपका फैट या वसा का। तो आपका आंसर यहां से जो भी देखा था क्या क्लियर होके आ गया कि भैया यदि बात की जाए तो क्या प्रोटीन का डाइजेशन यदि बात की जाए कहां से स्टार्ट होगा, तो बेटा आपके कह सकते हैं स्टमक या अमाशय से प्रोटीन का आपका जो भी डाइजेशन या पाचन स्टार्ट होगा। उसके बाद देखा था क्या आपके पैंक्रियाज या अग्नाशय में प्रोटीन का डाइजेशन होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में यदि बात की जाए तो ये डाइजेशन या पाचन होगा किसमें, आपके छोटी आंत में, और वहीं सब डाइजेस्ट होकर सब मामला खत्म, ठीक है ना। तो चलें आगे। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं भैया तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए भैया थोड़ा सा डायग्राम की सहायता लेनी पड़ेगी जिससे देखा था क्या समझाया जा सके। तो मैं यहां पे देखा था क्या कर रहा हूं, स्टमक या अमाशय का थोड़ा सा इलेबोरेटेड या कर सकते हैं बेहतरीन जो भी डायग्राम के साथ चीजें क्लियर करूं। तो बेटा यदि बात की जाए अमाशय के अंदर बात की जाए, एक लेयर होती है जिसे मैं देखा था क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे समझ में आ जाए। ठीक है ना, ये जो लेयर या परत है इसे देखा था किसका परत है, ये बेटा यदि बात की जाए म्यूकस, या हिंदी में कहते हैं सलेशमिका की जो भी देखा था परत है, और ये स्टिकी या चिपचिपी पदार्थ की होती है, और एक सेल या कोशिकाएं होती है जिसे बोलते हैं हम क्या ग्लोबेट सेल्स बोलते हैं। उन ग्लोबेट सेल्स के द्वारा देखा था क्या होती है, ये म्यूकस जो भी देखा स्टमक या अमाशय में जो भी क्या होगा आपका निकलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा अमाशय में ये निकलेगा बेटा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखो भैया यहां पे देखा था क्या होती है HCl निकलेगा। तो बेटा ये जो म्यूकस है ना, ये म्यूकस ही क्या करता है HCl के जो भी इफेक्ट या प्रभाव से जो भी क्या करता है स्टमक या अमाशय को बचाता है। पर कई बार होता है कि भाई हम खाना नहीं खाते, हम सोचते अब स्टमक से HCl नहीं निकलेगा क्योंकि हमने खाना नहीं खाया। बेटा वो गलत फहमी है, जो देगा तो खाने का टाइम है उस टाइम पे HCl निकलेगा, और धीरे धीरे क्या होगी सिंपल सी बात है, आगे की देखो भैया कहानी मेरे साथ सुनिए। अब देखा HCl निकल रहा, खाना नहीं खाओगे तो ये लेयर को देखा था क्या करेगा डैमेज करता जाएगा, ठीक है ना। अब इस लेयर को क्या करेगा ये डैमेज करता गया, अब ये लेयर ये और पतली हो गई, ठीक है। फिर आपने देखा था खाना नहीं खाया, वही देखा बदमाशियां हैं आपकी, ठीक है ना। अब देखो ये और डैमेज कर रहा है,
क्योंकि HCl निकलेगा जब बिना देखा था खाली पेट रहोगे तो भैया ये लेयर देखा था क्या, इसको जलाएगा और धीरे धीरे ये स्टमक के अंदर या अमाशय के अंदर जो ये लेयर थी जो स्टमक या अमाशय को हार्मफुल देखा था क्या, HCl के प्रभाव से बचा रही थी, नहीं बचा पाएगी और एक दिन HCl क्या करेगा, स्टमक या अमाशय के जो भी देखा इनर जो पार्ट है इसे जला देगा और यहाँ पे तुम्हें देखा था क्या हो जाएगा, एक रोग हो जाएगा जिसका नाम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टिक अल्सर। अल्सर का मतलब यदि बात की जाती इसे कहते हैं घाव करते हैं, तमाशे में घाव हो जाएगा, बाद में देखा पस आना चाहे आने लगा, ब्लड आने लगा, उल्टियां ये सब तमाम शुरू हो जाएंगी। तो बेटा यदि बात की जाती है यहाँ पे कौन सी चीज है जो स्टमक को HCl का हार्मफुल प्रभाव से बचाती है, इसका नाम यदि बात की जाए तो म्यूकस होगा। 17 की यदि बात की जाए तो बी आंसर हो जाएगा म्यूकस। ठीक है ना, ठीक है ना। बाइल यदि बात की जाती है किससे, यकृत से निकलेगा, टेंशन ही नहीं। ठीक है ना। स्लाइवा एलार देखा था किससे, माउथ या मुख से निकलेगा। पेप्सिन यदि बात की जाती है स्टमक या अमाशय से ये भी निकलेगा और ये म्यूकस भी देखा था क्या, अमाशय में ही ये निकल के बचाने की कोशिश करेगा। और पेप्सिन प्रोटीन को पाचन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, किसमें, स्टमक में। आइए अगला है कि देखा था भाई क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 18 या 18 नंबर का क्वेश्चन। अब थोड़ा देखिए यहां से भैया एलेबोरेटिव जो भी स्टडी आपकी चलेगी तो भैया थोड़ा सा इसको देख लीजिए। बताइए आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो बताइए विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, इनमें से कौन सा जो पार्ट है देखा था क्या होगा, ये पित्त रस से जो भी देखा था क्या, यकृत से पित्त रस प्राप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 18 या 18 नंबर का जो भी क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 18 या 18, ठीक है ना। मैं फिर डायग्राम बना दे रहा हूं, क्योंकि तुम हो भैया भुलक्कड़, भूल जाओगे, फिर कहोगे सर ने जो भी देखा था क्या बताया ही नहीं। ठीक है, और यहां पे देखा पैंक्रियाज या अग्नाशय। फिर आगे आ जाओ, ये छोटी आंत ऐसे, ठीक है ना। और इसके ऊपर यदि बात की जाए तो क्या, ये बड़ी आंत, छोटी आंत यहां पे आके ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना बेटा। तो पूछा जा रहा है कि यदि मान लीजिए लीवर में आदि आपका क्या बनता है, सिंपल सी बात है, लीवर में यदि मान लीजिए पित्त रस यदि बनता है तो ये पित्त रस यदि बात की जाए कौन देखा तो रिसीव करेगा। तो बेटा देखो पित्त रस यहां से ऐसे आएगा और यहां पे देखो कौन सी छोटी आंत में पित्त रस जाएगा, क्योंकि देखा था जो बड़ी कह सकते हैं जो यकृत के द्वारा जो वसा की छोटी छोटी बूंदें हैं वो फाइनली या अंततोगत्वा डाइजेशन के लिए किसमें जाएंगी, ये बात की जाए तो आपका छोटी आंत, मतलब इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो बेटा आप समझ चुके हो कि भैया कहां जाएगा क्या होगा। तो भैया देखो यहां पे देखो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं, नो डाइजेशन, तो यहां क्यों जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां से कोई डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक रस निकलता ही नहीं तो इसमें जाएगा नहीं, स्टमक में उल्टा जा नहीं सकता, ओइसोफेगस में जा नहीं सकता, तो ये जाएगा कहां बेटा, ये छोटी आंत में जाएगा, जिससे जो वसा ये छोटी छोटी बूंदें हैं वो आसानी से देखा था क्या ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए और फिर क्या हो जाए, वसा का पाचन आपकी छोटी आंत में हो जाए। तो 18 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाती है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 18 या 18 सॉरी
क्वेश्चन नंबर की बात की जाए 19 या 19 नंबर का क्वेश्चन, which of the following component of food is digested by the enzyme which is present in the saliva as well as in a pancreatic juice। इनमें से देखा था क्या हमारे भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा घटक लार के साथ साथ आग्नेयाशी रक्त में मौजूद एंजाइम द्वारा भी पचता है। इनमें से कौन सी चीज है, ठीक है ना, जो लार के द्वारा भी मतलब आपके माउथ में जो लार निकलती है उससे भी उसका डाइजेशन होता है, और जब वो पैंक्रियाज में या अग्नाशय में जाएगा तो वहां के पैंक्रियाटिक जूस या कह सकते हैं क्या अग्नाशी रस से भी उसका डाइजेशन होगा। प्रोटीन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। ये देखो भैया दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, बेहतरीन ये देखा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इसमें लगता है कि हाँ दिमाग घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 19 या 19 नंबर का जो भी क्वेश्चन, बताइए। कोई नहीं बताएगा बेटा, एक चीज याद रखो, प्रोटीन का पाचन देखा था माउथ या मुख में तो होता नहीं था, इसको भैया किनारे करो। फैट या वसा का पाचन मुख में होता नहीं था, मिनरल या खनिज का होता नहीं था, बच्चा क्या, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी किसका डाइजेशन या पाचन होता था, याद करो मेरे बच्चे, स्टार्च या मंड का डाइजेशन देखा था लार द्वारा होता था माउथ में, ठीक है ना, बाकी वसा प्रोटीन का तो कुछ होता नहीं था। तो ये देखा था क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपके कह सकते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन का, कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च या मंड है इसका पाचन आपके अग्नाशय रस से भी होगा, साथ में मुख से निकलने वाली पाचक एंजाइम से भी। तो इसका कह सकते हैं क्या, ये आपका 19 का डी ऑप्शन सबसे बेहतरीन होगा। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 20 या 20 नंबर का जो भी कर सकते हैं क्वेश्चन मेरे बच्चे, ठीक है ना। If the saliva is lacking in the salivary amylase, then which of the following process taking place in the देखा था क्या, ये बोरियल नहीं है, मतलब कर सकते हैं ओरल कैविटी है, ये मैं लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे से, ओरल कैविटी विल बी अफेक्टेड यदि लार एमाइलेज में देखा लार की कमी हो जाए, मतलब ये कर सकते हैं लार में एमाइलेज की कमी हो जाए तो देखा था क्या कर सकते हैं, आपके देखा था यहां पे मुख गुहा में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी। मतलब ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कर सकते हैं जो स्लाइवा लार है, ठीक है ना, उसमें यदि बात की जाए स्लेवरी एमाइलेज की, जो भी स्लेवरी एमाइलेज एक एंजाइम है जो देखा था किसी चीज के पाचन में भाग लेता, अब क्या है वो बताऊंगा बाद में। तो भैया क्या चीज प्रभावित हो सकता है, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमाइनो एसिड। भैया यदि देखा था स्लेवरी एमाइलेज की कमी हो जाएगी लार में तो प्रोटीन आपका टूट जाएगा अमीनो अम्ल, बहुत बढ़िया। स्टार्च देखा ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, मतलब यहां पे यदि बात की जाए स्टार्च जो मंड है ये देखा तो शर्करा में टूट जाएगा, ठीक है ना, शर्करा देखा स्टार्च देखा ऐसा होगा। फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मतलब यदि बात की जाए तो जो वसा है ये वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। डी है इंटेस्टाइनल लेयर ब्रेकिंग डाउन लीडिंग टू अल्सर, मतलब इसके वजह से यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगा कि आपके देखा था आंतों की परत में देखा था क्या हो जाएगा, अल्सर या देखा था घाव हो जाएगा। क्वेश्चन में यदि बात की जाए 20 या 20 नंबर का क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, सोचो सोचो, खूब सोच सोच के बताओ। चलो नहीं सोच रहे तो भैया मैं बता रहा हूं, सिंपल सी बात। बेटा यदि बात की जाती है इफ द स्लाइवा इज लैकिंग इन स्लेवरी एमाइलेज, मतलब यदि स्लाइवा में यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जो स्लाइवा में स्लेवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, स्लेवरी एमाइलेज का दूसरा नाम होता है बेटा टाइलिन एंजाइम। क्या होता है, ये कह सकते हैं टाइलिन एंजाइम, ठीक है ना। तो भैया यदि मान लीजिए इसकी कमी हो जाती है, मतलब ये नहीं कह रहा है कि बन ही नहीं रहा है, कमी हो जाती है तो भैया देखा था क्या होगा, ठीक है ना, मतलब क्या चीजें अफेक्ट होंगी, मतलब कौन सी प्रोसेस या प्रक्रिया हो रही थी। देखो भाई ये देखा था क्या मुख के अंदर का जो खाली भाग है इसी कहते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी, तो क्या चीज प्रभावित होगी, ये नहीं पूछ रहा है कि देखा कि प्रभावित होने से क्या बनेगा। तो बेटा आपको सभी को पता है कि स्टार्च या मंड का जो डाइजेशन या पाचन है ये देखा था कहां होती है, आपके देखा था क्या मुख में या कह सकते हैं माउथ के अंदर जो खाली स्थान है ओरल कैविटी इसमें होता है। तो ये देखा था क्या होगा, स्टार्च या मंड का देखा था किसमें, शुगर में जो टूटने की प्रक्रिया है बेटा ये देखा था क्या होगा, ये सिंपल सी बात है ये प्रभावित होगी। तो भैया 20 का देखा था बी ऑप्शन। आगे
अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फंक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। मतलब यदि बात की जाए ट्रिप्सिन और लाइपेज का देखा था क्या, जो भी देखा था क्या फंक्शन है, मतलब ये क्या करते हैं। पहला देखा ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज देखा था क्या कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ट्रिप्सिन देखा था इमल्सिफाइड वसा, मतलब जो लीवर से देखा था क्या वसा के छोटे छोटे बूंदे हैं उनको देखा था पचाने का काम करता, और लाइपेज प्रोटीन को। ट्रिप्सिन यदि बात की जाए ट्रिप्सिन स्टार्च या मंड का पाचन को, लाइपेज वसा को पचाता है। और अगला है कि ट्रिप्सिन बात की जाए प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज इन देखा था इमल्सिफाइड वसा, मतलब जो लीवर से देखा इमल्सिफाइड जो भी देखा था फैट या वसा की जो बूंदे आई हैं, ठीक है ना, उसको जो भी डाइजेस्ट या पचाने का काम करेगा। ठीक है ना, तो बताइए बेटा इसको जल्दी से क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। नहीं आता तो फिर मैं देखा था क्या इसके लिए तो हूं ही बेटा। ठीक है ना, चलिए मैं बताता हूं बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूं फिर बता देता हूं। ठीक है ना, ये यदि बात की जाए जो प्रोटीन है, ये क्या है प्रोटीन। प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम निकलती है पैंक्रियास से वो है ट्रिप्सिन, पहले ही बताया था। और ये देखा, ये नहीं बताऊंगा किसमें तोड़ेगा क्योंकि ये पहले कर चुका हूं। दूसरा यदि बात की जाए फैट या वसा को पचाने वाले जो देखा था एंजाइम है, ये देखा था कौन से निकलेगी, पैंक्रियाटिक एमाइल, पैंक्रियाटिक लाइपेज निकलेगी, या इसे कह सकते हैं अग्न्याशीय देखा तो क्या कर सकते हैं लाइपेज। ये देखा तो तोड़ देगा जो भी किसमें वसा और वसी अम्ल में। तो ये जो इमल्सिफाइड वसा है मैं लिख देता हूं, इमल्सिफाइड वसा, या देखा था क्या ये कर सकते हैं ये इमल्सीकृत जो वसा है इसको देखा था क्या करेगा आगे डाइजेस्ट करेगा वसी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यही देखा था क्या हो जाएगा, इसका यदि बात की जाए डी ऑप्शन सबसे बेहतरीन आंसर हो सकता है। आगे अगला यदि बात की जाए ऑक्सीजन लाइब्रेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम, मतलब यदि बात की जाए ऑक्सीजन इनमें से किसके देखा था क्या टू से आता है, बताइए ऑक्सीजन हमें इनमें से किससे प्राप्त होता है। चलिए देख के बताइए थोड़ा सा। ग्लूकोज, वाटर मतलब देखा था जल, दूसरा यदि बात की जाए तो यहां पे कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। बताइए इनमें से किसके द्वारा जो भी देखा था क्या हमें सिंपल सी बात है ये मिलेगा बेटा। जल्दी से बताइए। इनमें से किससे देखा था क्या हमें ऑक्सीजन जो भी कर सकते हैं प्राप्त होगा, वाटर जल ग्लूकोज, ठीक है ना। कोई नहीं बताएगा, सब मुझे ही बताना पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूं, चल बेटा यदि बात की जाए तो यहां पे क्या होगा जो देखा था क्या वाटर है H2O, ठीक है ना, ट्वाइस H2O जो भी है। यहां पे क्या होगा एक प्रक्रिया होगी फोटोसिंथेसिस के दौरान जिसे बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसे कहते हैं जल का प्रकाशीय विघटन। और इसमें देखा था ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है
2H2, और यदि बात की जाए तो क्या होगा, 2 आपके कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो भी रिलीज होगा। तो ये कहा जाता है कि देखो जो पानी है, ये देखा था पानी पे जो देखा था फोटोसिंथेसिस में जो वाटर है, जब इस पे लाइट या प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश की उपस्थिति में ये जो पानी है ये देखा था हाइड्रोजन, और यदि बात की जाए किसमें, ये आपके ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। तो यहां से देखा था क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमारी ऑक्सीजन जो भी रिलीज होगी किसके लिए, जीवित जीवों को देखा था जिंदा रखने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण यदि बात की जाए फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी देखा था क्या है, रिएक्शन है, किसके लिए, जो भी देखा पृथ्वी पे जीवित जीवों के बने रहने के लिए। तो ये कहां से आएगा बेटा, ये वाटर से आएगा। तो जहां रुकने लायक है रुका जाएगा, जहां नहीं रुकना है नहीं रुकेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एनर्जी इज इसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस, मतलब ऊर्जा चाहिए सभी देखा था जीवन प्रक्रियाओं के लिए। बी है ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, मतलब देखा जीव समय के साथ बढ़ते हैं। अच्छा जी। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमॉन्ग द सेल, मतलब कोशिकाओं के बीच अणुओं की गति नहीं होती है। अच्छा जी। जीवों को अपने शरीर की मरम्मत और रखरखाव रखना करना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो बात की जाए क्वेश्चन नंबर, बात की जाए 23 या 23 नंबर का जो भी क्वेश्चन, तो समझदार के लिए इशारा काफी यहां पे देखा था तुम्हें मिल ही चुका है, ठीक है ना। यहां पे क्या तुम्हें मिल ही चुका है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मिल चुका है। क्या मिल चुका है बेटा, देखा मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमॉन्ग द सेल, मतलब देखा था कह सकते हैं कि कोशिकाओं के बीच देखा था अणुओं की गति नहीं होती। अणुओं की यदि गति नहीं होती तो जो भी यदि बात की जाए न्यूट्रिएंट या पोषक पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह कहां से पहुंचते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड देखा पत्तियों के अंदर देखा था कैसे प्रवेश करती है, या कार्बन डाइऑक्साइड बात की जाए ऑक्सीजन पत्तियों से बाहर कैसे निकल आया बेटा, है। और देखा था क्या जो भी कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन जो स्टेप्स होता है, जिसमें यदि बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर होते हैं और मॉलिक्यूल इधर उधर टूटते फिरते हैं, ये कैसे यदि गति ना होती। तो बेटा यदि बात की जाए तो ये आपका सी ऑप्शन गलत है। हर जीव को देखा अपने जीवन चक्र चलाने के लिए भाई ऊर्जा चाहिए। ऑर्गेनिज्म यदि जीव की यदि बात की जाए कि सामान्य प्रक्रिया में समय के साथ उनमें ग्रोथ या वृद्धि होती है, लंबाई न बढ़ना इसका मतलब ग्रोथ नहीं है। यदि समय के साथ हमारे देखा था हार्मोनल चेंजेस ये तमाम ना हो तो भैया वहां दिक्कत है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी, यदि हमें जिंदा रहना तो हमारे शरीर में जो टूट फूट हो रही है, चाहे देखा एक्सटर्नल बाहरी तौर पे चाहे आंतरिक तौर पे, यदि मरम्मत नहीं की जाएगी तो हमारी लाइफ प्रोसेस नहीं चल पाएगी। अगला यदि बात की जाए इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन द ऑटोट्रॉप्स, मतलब यदि बात की जाए जितने भी देखा था ऑटोट्रॉप्स मतलब अपना भोजन जो खुद बनाते हैं उनमें देखा था क्या जो ऊर्जा होती है किस रूप में संग्रह की जाती है। समझदार के लिए इशारा काफी था और अभी भी काफी है क्योंकि मैं कई बार इसको बता चुका हूं। जितने भी ऑटोट्रॉप्स ये देखा तो 100 पोषी होते हैं जिसमें आते हैं आपके ग्रीन प्लांट या हरे पौधे। इनमें देखा था क्या जो भोजन है किस रूप में स्टोर होता है, जैसे आलू है, आलू यदि मैं आलू में जो देखा था फूड या भोजन है किस रूप में स्टोर होता है, याद करो। पत्ती वाला मैंने एक्सपेरिमेंट भी आज जो भी कराया था, ठीक है ना। तो भैया नहीं याद आ रहा है, तो भैया यहाँ पे बात करें स्टार्च या मंड के रूप में, स्टार्च हो गया या कह सकते हो क्या मंड के रूप में जो भी देखा था क्या ऑटोट्रॉप्स में देखा था क्या होती है एनर्जी स्टोर रहती है। स्टार्च या मंड टूटेगा फिर ऊर्जा निकलेगी। आगे अगला दिवस क्वेश्चन बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन द फोटोसिंथेसिस, इनमें से देखा था कौन सी प्रक्रिया यदि बात की जाए प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपकी नहीं होती है, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, अच्छा जी, तो भैया लाइट एनर्जी केमिकल या रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अच्छा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, मतलब यदि बात की जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब देखा कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में जो भी ये है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो बेटा यदि बात की जाती है यहाँ पे देखा था क्या जो CO2 है इसका देखा था क्या होता है रिडक्शन होता है, रिडक्शन या कह सकते हैं अपचयन होगा और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो C6H12O6 ये ग्लूकोज तो बनना बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये देखा था क्या कह सकते हैं क्या होगा, ये सिंपल सी बात है, ये तो सही है। इसमें देखा था क्या जो सूर्य की ऊर्जा है केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। भैया रासायनिक ऊर्जा में इसलिए बदलती है कि जब देखा सनलाइट पड़ता है तो भैया क्या होता है सीधी सी बात है स्टार्च या मंड या ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज या स्टार्च या मंड के निर्माण में बॉन्ड या कह सकते हैं बंध बनते केमिकल बॉन्ड। तो उन केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध में कौन सी एनर्जी होगी स्टोर, केमिकल एनर्जी। और देखो लाइट एनर्जी देखा क्लोरोफिल या पर्णहरिम द्वारा अवशोषित होता, बिल्कुल सही है, पर यह कहना कि कार्बन का
देखा तो जो कार्बन है उसका प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड में पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में आएगी, गलत है। अगला यदि बात की जाए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ देखा स्टोमेटल पोर्स डिपेंड्स ऑन, मतलब यदि बात की जाए कि जो भी स्टोमेटा के जो भी पोर या छिद्र ये जो खुलते और जो भी देखा था क्या होते हैं, बंद होते हैं, ये किन पे देखा था क्या निर्भर करती है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए तब तक मैं बता देता हूं। ये देखो पत्तियों में जो भी देखा था क्या होगा, इस तरह का स्टोमेटा जो भी आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। और ये देखा था क्या गार्ड सेल्स होती हैं, जिन देखा था क्या जिनके वजह से बंद, ये इन्हीं की वजह से बंद या जो भी कर सकते खुलती है। तो भैया ये देखा था क्या बंद होना या देखा था खुलना, ये देखा इनमें से किसके द्वारा प्रभावित होगा। ठीक है ना, ये गार्ड सेल या द्वार कोष का है। क्वेश्चन में यदि बात की जाए 26 या 26 नंबर का जो भी कर सकते क्वेश्चन बताइए। किसके द्वारा जो भी देखा था बंद होना और खुलना, ये देखा था किसके द्वारा जो भी देखा था क्या होगा, सिंपल सी बात है ये रेगुलेटेड होगा। ठीक है ना, तो ये यदि बात की जाए क्या होगा, सिंपल सी बात है गार्ड सेल्स द्वार कोश का। ठीक है ना, तो बेटा देखो ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर ये देखा था क्या जो भी कर सकते हैं टेम्परेचर या ताप से प्रभावित तब होगा जब देखा था क्या पानी। तो बेटा यहां पे क्या होगा, यदि मान लीजिए कर सकते हैं क्या वाटर इन गार्ड सेल्स, बेटा यदि मान लीजिए कर सकते हैं वातावरण बहुत ज्यादा शुष्क हो जाएगा तो भैया पत्तियों से देखा था क्या पानी बहुत ज्यादा जब निकलेगा तो गार्ड सेल्स में भी देखा था पानी की कमी होगी और गार्ड सेल इस समय सेंसिटिव हो जाएगी भैया। अब यदि देखा था बहुत ज्यादा पानी निकला तो भैया क्या हो सकता है, सीधी सी बात है पत्ती सूख सकता है और पौधा मर सकता है। तो देखा था क्या वाटर इन गार्ड सेल, मतलब गार्ड सेल्स में जो पानी का लेवल है ये देखा था क्या इसके वजह से क्या होता है गार्ड सेल्स खुलती और बंद होती है। यदि पानी का लेवल देखा था कम हो गया और बाहरी वातावरण में नमी ज्यादा है तो उस समय गार्ड सेल्स पूरी तरह से खुलेंगे कि जितना मॉइस्चर या नमी के रूप में ही जो भी पानी क्या हो सके आ जाए, यदि जमीन से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे यदि बात की जाए ये बी। अगले यदि बात की जाए तो यहां पे क्वेश्चन नंबर बात की जाए 20 आपका कर सकते हैं 27 कौन सा बेटा 27। अधिकांश पौधों में नाइट्रोजन को निम्न में से किसके एक रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, यदि बात की जाए तो कह सकते हैं कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में देखा था क्या अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए कह सकते हैं क्या 27 या 27 नंबर का क्वेश्चन। तो बेटा देखो जो पौधे होते हैं हमेशा देखा था क्या ये दो रूप में, एक तो देखा था क्या नाइट्राइट, नाइट्राइट के रूप में, और दूसरा यदि बात की जाए तो क्या नाइट्रेट के रूप में। ठीक है ना, ये किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। पौधे फाइनली यदि बात की जाए तो जो भी देखा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं तो ये नाइट्राइट कन्वर्जन होगा किसमें, नाइट्रेट में। तो नाइट्रेट को पौधे लेते हैं अपनी वृद्धि के लिए, अपनी किसके लिए, वृद्धि के लिए। ठीक है ना, तो भैया यहां पे देखा था क्या हो जाएगा ये। यदि यूरिया भी दोगे तो जब तक वो नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा नहीं ले सकता। प्रोटीन अलग से पौधे लेते नहीं है। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी देखा था क्या नाइट्रेट और नाइट्रेट में जब नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल जाता तभी लेते हैं। तो यहां पे देखा था 27 का बी। 28 यदि बात की जाए तो फर्स्ट एंजाइम, मतलब पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलाने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। भैया देखो ये देखा था कौन सा एंजाइम होगा, ये स्टमक उससे माउथ या मुख से निकलेगा एमाइलेज, तो यही आपका देखा था 28 का हो जाएगा सी। अगला देखिए क्वेश्चन। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से देखा था कौन सा स्टेटमेंट जो भी देखा था क्या सही है। ठीक है ना, थोड़ा देखिए। तो बेटा यदि बात की जाए इनमें से क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 29 कि कौन सा देखा था कथन सही है, तो बेटा बताइए।
बेटा देखो, हेटरोट्रॉप अपने भोजन का संश्लेषण खुद करते हैं, ये तो गलत है। हेटरोट्रॉप प्रकाश संश्लेषण के सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये भी गलत है। हेटरोट्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, बिल्कुल गलत है। तो जो हेटरोट्रॉप्स होते बेटा अपना भोजन बना ही नहीं पाते, इसलिए क्या होते, दूसरे जीवों पे ये क्या करते, सिंपल सी बात है, ये निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, ये विषम पोषी या कह सकते हैं पैरासाइट या परजीवी की तरह काम करते हैं। तो बेटा आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो भी क्लास में एक नए क्वेश्चन, नए देखा था कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखा था क्या अलविदा चाहते हैं, और सेशन को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा।